शशि दिवाकरयोर्ग्रह पीडनम गजभुजंग मयोरपि बंधनम मतिमदां च निरीक्ष्य दरिद्रतां विधिरहो बलवान इति मे मतिः। धन्यवाद मित्रों। हम लोग शब्दालंकार और अर्थालंकार और उभयालंकार इन दोनों का निर्णय कैसे किया जाए इस पर चर्चा कर रहे थे। तो उसमें रुयक जैसे अलंकारिक ने ये कहा कि आश्रय आश्रयी भाव के आधार पर यह तय किया जाए कि वह शब्दालंकार है या अर्थालंकार है। अर्थात अलंकार अगर शब्द पर आश्रित है तो शब्दालंकार और वह अर्थ पर आश्रित है तो अर्थालंकार। इस पर आचार्य मम्मट कहते हैं कि ये आश्रय आश्रयी भाव रूप जो रुयक का मत है वह भी अंततो गत्वा अन्वय व्यतिरेक पर ही आश्रित है। क्योंकि अगर अलंकार शब्द पर आश्रित है तो शब्द के नहीं होने पर वह अलंकार नहीं होगा, और अर्थ पर आश्रित है तो शब्द बदल जाने पर भी वह अलंकार बना रहेगा। तो यही तो आचार्य ने कहा, यही तो अन्वय व्यतिरेक है कि शब्द होने पर वह अलंकार होगा और शब्द का अभाव होने पर वह अलंकार नहीं होगा। यह अन्वय व्यतिरेक है, तो शब्दालंकार बनेगा। और अर्थालंकार वहाँ होगा कि शब्द बदल जाने पर भी अगर अर्थ यथावत रहता है तो भी अर्थालंकार बना रहेगा। तो ये बात कह करके फिर आगे बढ़ते हैं। आगे वामन आदि ने अलंकारों में कुछ दोष गिनाए हैं। अब उस दोषों पर आगे चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि वामन आदि ने दोष जो गिनाए हैं उस पर आचार्य का ये कहना है कि ये अलंकार के दोष जो गिनाए गए हैं वे दोष तो सातवें उल्लास में जो बताया गया था कि जो दोषों की जो चर्चा की गई थी उन दोषों के अंतर्गत ही इन अलंकार के दोषों को अंतर्भूत किया जा सकता है। अलग से अलंकारों का दोष मानने की आवश्यकता नहीं है। जो अलंकार गिनाए गए हैं उसी में उनका समावेश हो जाता है, इसलिए अलग से अलंकार दोष मानने की आवश्यकता नहीं है। इसी बात को यहाँ ये कह रहे हैं। देखिए, एषाम दोषा यथा योगम संभवन्तोपि केचन उक्तेषु अंतर्भवन्ति न पृथक प्रतिपादिताः। कर एषाम मीन्स एषाम अलंकाराणाम, इन अलंकारों का यथा योग जो कुछ दोष माने गए हैं वे दोष होते तो हैं, संभवन्तोपि होने पर भी जो दोष उक्त किए गए हैं यानी कह दिए गए हैं, बता दिए गए हैं, जो दोष बताए गए हैं उन्हीं दोषों में उनका अंतर्भाव हो जाता है। इसीलिए हमने यानी आचार्य कह रहे हैं मम्मट कि इसीलिए हमने उनका अलग से लक्षण नहीं बताया है, क्योंकि उनका अंतर्भाव तो सातवें उल्लास में बताए गए दोषों के अंतर्गत ही हो जाता है, इसलिए उनकी आवश्यकता नहीं है। अब ये करके बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ किसका किसका अभाव है। तो वामनाचार्य ने जहाँ अलंकार का दोष दिखाया है उसको उन्होंने किस तरह से अपने सातवें उल्लास में कहे गए दोषों में अंतर्भाव कर रहे हैं, इसी को दिखाने के लिए यहाँ पर ये बात कह रहे हैं। अब देखिए कैसे, तथा ही अनुप्रासस्य यानी अनुप्रास अलंकार का प्रसिद्धि अभावो वैफल्यम वृत्ति विरोधः इति ये त्रयो दोषाः ते प्रसिद्धि विरुद्धताम अपुष्टार्थत्वम प्रतिकूल वर्णता च यथाक्रमम न व्यतिक्रामन्ति। ठीक है, कह रहे हैं कि जो आचार्य वामन ने अनुप्रास अलंकार के 3 दोष बताए हैं, एक तो प्रसिद्धि का अभाव, दूसरा वैफल्य यानी विफलता, और तीसरा वृत्ति विरोध, उपनागरिका आदि जो वृत्तियां कही गई हैं उनका विरोध। तो ये अनुप्रास अलंकार के 3 दोष बताए गए हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो 3 दोष बताए गए हैं
ये प्रसिद्धि विरुद्धताम, जो दोष बताया गया है सातवें उल्लास में प्रसिद्धि विरुद्ध, उसका उसमें यह प्रसिद्धि अभाव नामक दोष, जो अलंकार का दोष है, वह सातवें उल्लास में बताए गए प्रसिद्धि विरुद्धताम नामक दोष में अंतर्भूत हो जाता है, ये उसके अंदर समा जाता है। इसीलिए प्रसिद्धि विरुद्धताम कह करके आप आगे चलिए, आपको प्रसिद्धि अभाव कहने की जरूरत नहीं है, प्रसिद्धि अभाव नाम के अलंकार दोष को बताने की जरूरत नहीं है, ये कहना है। उसी तरह से अपुष्टार्थत्वम, वैफल्य यानी शब्द अपना अर्थ पूरा पूरा न दे सके, ऐसा अनुप्रास अलंकार का एक दोष माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में कह रहे हैं कि यह जो दोष वैफल्य नामक दोष जो कहा अनुप्रास अलंकार का, वह वैफल्य नामक अनुप्रास अलंकार का वह दोष तो सातवें उल्लास में जो अपुष्टार्थत्व नाम का दोष बताया गया था, उसके अंदर उसका अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए हमने वैफल्य नामक दोष को नहीं माना है, हमने उसको अलग से नहीं गिनाया है, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। अब आगे है वृत्ति विरोध। तो कह रहे हैं कि उसकी वो जो वृत्ति विरोध बता रहे हैं, अनुप्रास अलंकार का वृत्ति विरोध नामक जो दोष बता रहे हैं वामनाचार्य, कह रहे हैं कि उसका समावेश तो सातवें अध्याय में कहे गए प्रतिकूल वर्णता नामक दोष में समावेश हो जाता है। इसलिए अलग से हमने उसको दोष नहीं गिनाया है, अलग से उसको दोष नहीं माना है। तो इसलिए यथाक्रमम, क्रम से, तो उसी क्रम से जो है अब कह रहे हैं कि ये जो दोष हमने सातवें अध्याय में बताया है, इन दोषों का वह अतिक्रमण नहीं करता है, न व्यतिक्रामंती यानी उल्लंघन नहीं करता है। तो उल्लंघन नहीं करता है का मतलब कि वो उसी के अनुसार है, तो उसी के अनुसार है, इसका मतलब ये हुआ कि वही चीज है। अब वही चीज है तो फिर अलग से उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कह रहे हैं कि तत्स्वभावत्वात्, क्योंकि वो जो परिभाषा प्रसिद्धि अभाव की है, वही परिभाषा प्रसिद्धि विरुद्धता का है, स्वभाव एक ही है दोनों का। उसी तरह से वैफल्य का जो स्वभाव है, वही स्वभाव जो परिभाषा वैफल्य की है, वही परिभाषा पुष्टार्थत्व की भी है। जो परिभाषा विधि विरोध वृत्ति विरोध का है वही परिभाषा प्रतिकूल वर्णता का है। इसलिए अलग से उसको मानने की आवश्यकता नहीं है। अब क्रम से इन सब का उदाहरण दे रहे हैं, देखिए। चक्री चक्रार पंक्तिम हरिरपि न हरिन धूर जटिर धूर्ध्व जाग्रान अक्षम नक्षत्रनाथो अरुणमपि वरुणः कुरु कुबराग्रम कुबेरः रंभः संघः सुराणां जगद उपकृतये नित्ययुक्तस्य तस्य यस्य स्तौति प्रीति प्रसन्नो अन्वहम् अहिम रुचेः सो अवतात स्यन्दनो वह। यह पूरा श्लोक एक, ऐसे तो देखा जाए तो एक वाक्य है यत और तत् से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यत और तत् से जुड़ा हुआ है। कह रहे हैं कि सह स्यन्दनः वह अवतात, वह स्यन्दन यानी वह रथ आप सबकी रक्षा करे, वह रथ आप सबकी रक्षा करे। वह स्यन्दन है किसका? तो कह रहे हैं अहिम रुचे है, यानी जो जिसकी कांति, जिसका प्रकाश, जिसकी किरणें अहिम है यानी उष्ण है, यानी सूर्य की का वह रथ आप सबकी, ठीक है, आप सबकी रक्षा करे। अब वह रथ है किसका, किस तरह का? तो कह रहे हैं कि यस्य जिसकी, यानी जिस रथ की चक्रार पंक्ति की स्तुति चक्री करते हैं। एक वाक्य हुआ। कह रहे हैं कि जिस रथ के चक्रों के आरों के समूह की, चक्र पहिया है, पहिया का जो आरा होता है ना, स्पोक्स, उन स्पोक्स के समूह की स्तुति यानी प्रशंसा चक्री यानी भगवान विष्णु करते हैं, चक्रधारी है ना, इसलिए। तो चक्री जिसकी स्तुति करते हैं वह स्यंदन,
वह रथ आप सबकी रक्षा करे। फिर से, वह सूर्य का वह रथ आप सबकी रक्षा करे जिसके पहिए की आरों की स्तुति भगवान विष्णु करते हैं। एक नंबर। दूसरा, हरिरपि हरीन, यानी वह रथ आप सबकी रक्षा करे, सूर्य के का वह रथ आप सबकी रक्षा करे जिसके घोड़ों की प्रशंसा इंद्र करते हैं। हरिरपि, हरि, जिसके घोड़ों की प्रशंसा हरि करते हैं यानी इंद्र करते हैं। और वह उस सूर्य का वह रथ आप सबकी रक्षा करे जिसके पताका, ठीक है, जिसके पताका की स्तुति धूर्जटी करते हैं, शंकर करते हैं। ठीक है, शंकर करते हैं। और वह रथ, सूर्य का वह रथ आप सबकी रक्षा करे जिसके वेग की स्तुति सुराणाम संघः गलत हो गया, अक्षम, हाँ, जिसके अक्ष की यानी धुरा की स्तुति नक्षत्रनाथ यानी चंद्रमा करते हैं। वह चंदन, वह रथ आप सबकी रक्षा करे। फिर वरुण, अरुणमपि वरुण, और जिसके अरुण की, ठीक है, जिसके अरुण की स्तुति, अरुण की प्रशंसा वरुण देवता करते हैं। जिसके कुबराग्र, ठीक है, जिसके पहियों का कोना का यानी जो कोना होता है उस कोनों की स्तुति कुबेर करते हैं। ठीक है, अक्ष के अग्रभाग की स्तुति कुबेर करते हों और जिसके वेग की प्रशंसा देवताओं का समूह करता हो। किसके लिए? तो जगत उपकृतये, जगत का उपकार करने के लिए, नित्य युक्तस्य, जगत का उपकार करने के लिए हमेशा लगे रहने वाले, जिस रथ के ऐसे ऐसे लोग स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, वह रथ, सूर्य का वह रथ आप सबकी रक्षा करे। प्रीति प्रसन्नो, वह रथ कैसा है? तो प्रसन्न, हमेशा प्रेम से प्रसन्न रहता है, खुश रहता है हमेशा। और अन्वहम यानी रात दिन, रात दिन नहीं, प्रतिदिन जो चंदन जगत के उपकार के लिए हमेशा जुड़ा ही रहता है, हमेशा काम ही चलता ही रहता है। हमें नित्य युक्त से का मतलब होता है हमेशा चलता ही रहता है। ऐसा वह सूर्य का रथ आप सबकी रक्षा करे। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, तो स्तौति शब्द है, ठीक है, स्तौति यानी प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, जो भी आप अर्थ कर लीजिए। कह रहे अत्र कर्तृकर्म प्रति नियमेन स्तुति ही अनुप्रासानुरोधेन एव कृता, न पुराणेतिहासादिषु सु तथा प्रतीता इति प्रसिद्धि विरोधः। अब देखिए यहाँ पर कर्ता और कर्म का नियमन करके स्तुति में नियमित कर दिया गया। भाई स्तौति एक ही क्रियापद है, लेकिन चक्रार पंक्तिम स्तौति एक वाक्य, फिर हरि अपि हरीन स्तौति दो वाक्य, फिर धूर्जटि धूर्ध्व जागरान यानी वो स्तौति, तो तीसरा वाक्य हो गया, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, सातवां, यानी 7 वाक्यों को केवल स्तौति के साथ जोड़ दिया गया है। यानी 7 वाक्य स्तौति को लेकर के बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि स्तौति तो बार बार हो गया ना, तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर अनुप्रास के अनुरोध से स्तुति शब्द जो है लेकिन ये किया तो गया, लेकिन यह पुराण में और इतिहास में ऐसी प्रसिद्धि है नहीं, किसी ने कोई प्रयोग नहीं किया कभी, तो नहीं किया, इसलिए प्रसिद्धि विरोध नाम दोष हो जाता है। ठीक है, प्रसिद्धि विरुद्धताम, तो प्रसिद्धि अभाव कहिए या प्रसिद्धि विरुद्ध कहिए, एक ही बात है। तो कह रहे हैं कि हमने जो 7वें अध्याय में 7वें उल्लास में जो प्रसिद्धि विरुद्धता नामक दोष बताया था, उसमें इस दोष का समावेश हो जाता है।
तो अनुप्रास में यह दोष तो है, लेकिन यह दोष अनुप्रास का न मान करके हमने दोषों की जो गणना दिखाई है उसमें प्रसिद्धि विरुद्धता नामक दोष में इसकी गणना, इसका समावेश हो जाता है। इसलिए आपको या हमको अलग से अलंकार का दोष मानने की आवश्यकता नहीं है। चलें आगे। अब दूसरा है क्या है? वैफल्य नामक दोष है ना अलंकार का। तो कह रहे भण तरुणी रमण मंदिरम आनंद स्यंदी सुंदरमुखी सुंदरेन्दुमुखी यदि सल्लीलोल्लापिनी गच्छसि तम तत् किं मदि त्वदीयं मे अनुरणन मणिमेखलम अविरत शिंजान मंजु मंजीरम परिसरणम अरुण चरणे रणरणकम अकारणम कुरुते। पहले तो इतने सारे संबोधन है वो देख लीजिए। भण यानी कहो, तरुणी हे युवती तुम बताओ। अब हे तरुणी में और भी बातें। रमण मंदिरम अपने प्रिय के घर को यदि गच्छसि तुम जा रही हो। यदि हे सुंदरी तुम अपने प्रिय के घर जा रही हो। अब तुम हो कैसी? तो कह रहे हैं कि आनंद स्यंदी सुंदरेन्दु मुखी, आनंद की प्रवाह भंडार या आनंद को बहाने वाली, और चंद्रमुखी तुम, और हाव भाव के साथ अच्छी तरह से बोलने वाली, सुंदर बोलने वाली, सल्लीलोल्लापिनी अच्छी तरह से बोलने वाली, और अरुण चरणे लाल चरण वाली तुम यदि रमण मंदिरम गच्छसि यदि तुम अपने प्रिय के घर जाती हो, क्या करते हुए? तो कह रहे हैं कि अनुरणन मणि मेखलम, जोर जोर से करधनी की आवाज करती हुई एक, और अविरत शिंजान मंजु मंजीरम यानी सतत मधुर नुपुरों की आवाज के साथ। ये दो कारणों, करधनी की आवाज करती हुई और नुपुर की आवाज करती हुई तुम यदि अपने प्रिय के घर जा रही हो तो व्यर्थ ही त्वदीयम परिसरणम, तुम्हारा यह जो परिसरण है, अपने प्रिय के घर जाना है, वह तुम्हारे प्रिय का घर जाना मुझे अकारणम रणरणकम, व्यर्थ में ही मुझे सता रहा है, व्यर्थ में ही मुझे परेशान कर रहा है। मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। तुम स्वेच्छा से अगर अपने पति के घर प्रिय के घर जा रही हो तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं झूठ मूठ में परेशान हो रहा हूँ, झूठ मूठ में दुखी हो रहा हूँ, ये बात है। ठीक है। अब यहां देखिए, अत्र वाच्यस्य, अब देखिए, रण मंदिर सानंद स्यंदु सुंदरेन्दु मुखी, द आ गया अनुप्रास अलंकार। तरुणी रमण मंदिर र की अनुवृत्ति आ गई। सल्लीलोल्लापिनी तो ल आ गया डबल ल। ठीक है। फिर अनुरणन मणि में खलम तो मणि में म आ गया। फिर बाद में सिंजान मंजु मंजीरम तो ज आ गया, म आ गया। परिसरणम अरुण चरणे रण रणकम अकारणम र का इतना सारा की अनुवृत्ति आ गई। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार तो हो गया, वर्णानुप्रास। ठीक है। तो इतना सारा है, तो कह रहे हैं कि यहाँ अनुप्रास अलंकार तो है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें कुछ चारुता दिखाई पड़े, कुछ चमत्कार दिखाई पड़े, लेकिन मिल नहीं रहा है। वही कह रहे हैं कि अत्र वाच्य से विचिन्त्यमानम न किंचिद अभी चारुत्वम प्रतीयते, थोड़ा भी यहाँ चारुत्व दिखाई नहीं पड़ रहा है। इति अपुष्टार्थता एव अनुप्रासस्य वैफल्यम। ठीक है। अपुष्टार्थता नामक जो अपुष्टार्थता है, यानी जो चारुता उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो यहाँ पर नहीं है, इसीलिए अनुप्रास अलंकार विफल हो गया।
तो जब अलुपरास अलंकार विफर हो गया तो उसी को अपुष्टार्थत्व नामक दोष बताया गया है 7वें उल्लास में। उसको आप मान लीजिए, ठीक है। तो उसको मान लीजिए, तो ये तीसरा जो वृत्ति विरोध है, नहीं, वैफल्य नामक जो अलंकार दोष है, उस अलंकार दोष को मानने की जरूरत नहीं है अलग से, ठीक है। अब चलें आगे। अब कह रहे हैं कि तीसरा क्या है, विधि विरोध, वृत्ति विरोध है। हाँ, वृत्ति विरोध नामक, यानी कैसे कि आरभट्टी, सात्वती वगैरह जो वृत्तियां हैं वो वर्णों पर आधारित होती हैं। तो वर्णों पर आधारित होती हैं तो अगर वो रस के अनुकूल होनी चाहिए। तो श्रृंगार रस में अगर आप कठिन शब्दों का प्रयोग कर देते हैं तो उसको वृत्ति विरोध नामक दोष माना जाता है। प्रतिकूल वर्णता नामक दोष ममटाचार्य ने माना है, उसका उदाहरण यहाँ दे रहे हैं। पर यह श्लोक उन्होंने पूरा कोट नहीं किया है। अकुंठोत्कंठया यह जो है बताया है 208 नंबर में। मैं देखता हूँ, 1 मिनट, आपको वो जरा दिखा देना चाहिए। उदाहरण नंबर 208। हाँ, अकुंठोत्कंठया पूर्णमा कंठम कलकंठिमाम कंबुकंठ्या क्षणम कंठे कुरु कंठार्तिम उद्धर। 7वें उल्लास में यह बताया गया है। अब कह दिए प्रतिकूल वर्णता नामक दोष है। बात यह है कि जब श्रृंगार रस की बात आई हो तो श्रृंगार रस के मामले में कोमल वर्णों का प्रयोग किया जाता है, वैदर्भी रीति होती है उसकी। तो कह रहे हैं कि उस ऐसे वर्णों का प्रयोग, अकुंठ, ठ ठ ठ ठ दुनिया भर के कर्कश शब्दों को कर्कश वर्णों को यहाँ भर दिया है। तो कर्कश वर्णों को भर दिया है तो श्रृंगार रस अच्छी तरह से निष्पन्न नहीं हो पा रहा है। तो यह उसको दोष माना जाता है और उस दोष को प्रतिकूल वर्णता नामक दोष कहा जाता है। वही कह रहे हैं कि अत्र श्रृंगारे, यहाँ श्रृंगार रस में परुष वर्णाडंबर, कर्कश शब्दों का आडंबर खड़ा कर दिया गया है। तो पूर्वोक्त रीत्या विरुध्यते, यानी श्रृंगार रस के लिए जो बात कही गई, जो नियम बनाए गए हैं, उस रीति से यह विरुद्ध है, उसका ये विरोध करता है, उसके प्रतिकूल जाता है, उसके विरोध में है। इसीलिए परुषानुप्रासो अत्र, परुष वर्णों का जहाँ अनुप्रास जो हुआ है वह प्रतिकूल वर्णता एवं वृत्ति विरोध। तो वृत्ति विरोध नामक जो दोष आपने बताया है उसको हमने प्रतिकूल वर्णता नामक दोष में शामिल कर लिया है। तो आपको अलग से वृत्ति विरोध नामक दोष बताने की आवश्यकता नहीं है, ये है, ठीक है। अब आगे यमक अलंकार के दोष की बात कर रहे हैं। देखिए, तो कह रहे हैं यमकस्य पादक त्रयगतत्वेन यमनम अप्रयुक्तत्वम दोषः। यमक अलंकार जो होता है उसमें 2 पाद में या चारों पाद में होता है। तो पहला और दूसरा, एक पहले का दूसरे में आवृत्ति होती है और तीसरे का चौथे में, कई बार पहले का तीसरे में और दूसरे का चौथे में, इस तरह से आवृत्ति होती है। तो 3 में ही आवृत्ति हो जाए और चौथे में होवे ही नहीं तो उसको एक दोष माना जाता है। 3 पाद में ही दोष माना जाता है। 3 पाद में नहीं रख सकते हैं, चाहिए या तो चारों पद में रखिए या फिर किसी 2 में रखिए, ये होता है। तो कह रहे हैं कि भुजंगमस्य मणि सदंभा ग्राहावतीर्णा इव नदी सदंभा दुरंतताम निर्णयतो बिजंतो कर्षंति चेतः प्रसभम सदंभा। यह सदंभा शब्द 3 बार आया है, ठीक है। अब इसमें एक में स्वच्छ जल, 2 में स्वच्छ जल का वाचक है और तीसरे में दंभी वाले, दंभ सहित लोगों का वाचक है, ठीक है। अब अर्थ करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, पता चल जाएगा। कह रहे हैं कि दुरंतताम निर्णयतो बिजंतो हो, यानी दुष्परिणाम को जानने वाले जंतुओं का भी, जंतुओं के दुष्परिणाम को जानने वाले पुरुषों का, यहाँ जंतु का मतलब जीव का, तो जीवों के चित्त को, चेता है यानी चित्त को जबरदस्ती, प्रसभम जबरदस्ती जो है, सदंभा दंभी लोग, कपटी लोग, कर्षंती खींच लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। यानी दंभी लोग उन जीवों के चित्त को भी खींच लेते हैं जो
उसके दुष्परिणाम को जान रहे होते हैं। किसकी तरह? तो कह रहे हैं कि भुजंगमस्य मणि सदंभा, यानी भुजंगम यानी सांप में जो रही हुई मणि है वह एकदम स्वच्छ दिखाई पड़ती है। सदंभा यानी स्वच्छ जल की तरह दिखाई पड़ती है मणि। वह सांप की उस मणि के समान उसके दुरंत, सबको ये पता होता है कि मणिधारी जो सांप है उसका मणि लेने जाएंगे तो वो नस देगा और आप मर जाएंगे। उस परिणाम को जानते हुए भी लोग उस मणि के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। एक बात हुई। और दूसरी बात कि ग्राहावतीर्णा इव नदी सदंभा, जिसमें बहुत सारे घड़ियाल हैं, ग्रह हैं जिसमें बहुत सारे घड़ियाल हैं, ऐसी नदी जो कि स्वच्छ जल वाली नदी है, उस स्वच्छ जल वाली नदी, परंतु घड़ियालों से भरी हुई स्वच्छ जल वाली नदी की तरह दंभी लोग, कपटी लोग जो है दुष्परिणाम को जानने वाले लोगों के चित्त को भी हर लेते हैं। ठीक है। अब आप देखिए तो यहाँ पर यमक अलंकार, तो यहाँ पर इस श्लोक में केवल 3 चरणों में सदंभा पद की आवृत्ति होने से यह पादत्रय गत यमक नामक यमक का उदाहरण है, जो कि वामनाचार्य ने इसको दोष माना है। यमक की इस प्रकार की पादत्रय गत स्थिति को वामन आदि प्राचीन आचार्यों ने पृथक अलंकार दोष माना है, अलग दोष माना है, परंतु काव्य प्रकाशकार ने उसका अंतर्भाव अप्रयुक्तत्व दोष के अंतर्गत कर लिया है। अप्रयुक्तत्व यानी इस तरह का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें वह एक प्रकार का दोष उन्होंने बताया है 7वें उल्लास में। तो कह रहे हैं 7वें उल्लास में उस तरह का दोष हमने बता दिया है, तो यहाँ पर जो है पादत्रयगत दोष मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है। यह अलंकार जिसमें कि यमक का 3 पाद में ही अनुवृत्ति होती है, उस तरह का जो दोष माना था, वह दोष हमने अप्रयुक्तत्व नामक दोष में गिन लिया है, समावेश कर लिया है। तो वामन का वह दोष पादत्रयगत दोष नाम जो बताया था उसकी आवश्यकता नहीं है। अब आगे है उपमा अलंकार के दोषों की बात है। कई बार क्या होता है कि ये तो सभी जानते हैं कि उपमा अलंकार में 4 तत्व होते हैं, एक उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द और चौथा साधारण धर्म। तो दोष अधिकता और न्यूनता। ठीक है। तो उपमेय तो जैसा है वैसा ही है, उसी का वर्णन कर, वही वर्ण विषय है, तो उसमें तो कोई दोष आने की बात ही नहीं, उसमें तो कोई सिलेक्शन है नहीं ना। तो कभी की विवक्षा पर जाता है कि वो किसको उपमेय बनाए। ठीक है। लेकिन उपमेय बनाने के बाद जब उसके लिए किसी उपमान का वो चयन करता है, तो वह उपमान साधारणतः परंपरा के अनुसार वह उत्कृष्ट होता है, अधिक होता है। ठीक है, हम सभी जानते हैं। और साधारण धर्म का मतलब होता है कि आप जानते हैं ना, साधर्म्यम उपमा भेदे, यानी 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं में या पदार्थों में एक धर्म को लेकर के जहाँ समानता दिखाई जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ये परिभाषा हुई। तो साधारण धर्म ऐसा होगा जो किसी में कम और किसी में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो उसकी भी न्यूनाधिकता वहाँ संभव है। कभी अपनी गलती से अगर उपमान को अधिक न बता करके कम बताए, छोटा बताए या निंदनीय बताए, यह दोष माना जाएगा। अब ये जान लीजिए कि उसमें व्यतिरेक अलंकार अलग चीज है। ठीक है ना, व्यतिरेक अलंकार की अपनी चारुता है। लेकिन यहाँ तो दूसरी बात है। यहाँ तो ये है कि आप उसको उत्कृष्टता तो दिखाना चाहते हैं, लेकिन उसको एक बड़े ही तुच्छ रूप में ले आ दीजिए, या हीन मतलब कम गुण वाला ले आ दीजिए उपमान के रूप में, वह दोष माना जाता है। या कुछ ज्यादा ही मान लीजिए, ठीक है ना, वो मतलब जरूरत से कुछ ज्यादा ही आपने मान लिया, वो भी ठीक नहीं है।
तो इन सब का उदाहरण अब देने जा रहे हैं। देखिए उसी की बात कर रहे हैं। उपमायाम उपमानस्य, कह रहे उपमा अलंकार के प्रकरण में उपमान का जाति प्रमाण गत न्यूनत्वम अधिकता तादृशी अनुचितार्थत्वम दोषः। ठीक है, उपमा के मामले में, उपमा अलंकार के मामले में उपमान की जातिगत और प्रमाणगत न्यूनता और जातिगत और प्रमाणगत अधिकता, जो दोष वामनाचार्य ने बताया, उस दोष को अनुचितार्थत्व नामक दोष जो 7वें अध्याय में 7वें उल्लास में गिनाया गया है, वहां उसको माना गया है। ठीक है, तो वहां उसको गिन लीजिए। अब यहां पर उपमा अलंकार में इसको उपमा अलंकार में उसको न्यून हीन पदत्व और अधिक पदत्व नामक दोष मानने की आवश्यकता नहीं है। वही कह रहे हैं कि उपमान उपमायाम उपमानस्य जाति प्रमाणगत न्यूनत्वम अधिकता तादृशी अनुचितार्थम दोषः। ठीक है, एक और साधारण धर्म में भी, ठीक है, साधारण धर्म में भी अधिकता और न्यूनता हो सकती है। तो कह रहे हैं कि धर्माश्रय तो न्यूनाधिकत्वे यथाक्रमम हीन पदत्वम अधिक पदत्वम च न व्यभिचरतः। धर्म के मामले जो वाचक साधारण धर्म है, तो साधारण धर्म अगर अधिक है और कम है तो ये दोष तो हुआ। तो वामनाचार्य ने उसको अलंकार दोष, अलंकार का दोष माना है। ममटाचार्य कहते हैं कि हमने जो हीन पदत्व नामक दोष बताया था उसमें न्यून पदत्व नामक दोष दे दीजिए, और अधिक पदत्व जो कहा है तो साधारण धर्म को अधिक पदत्व अगर है तो अधिक पदत्व नामक दोष में गिन लीजिए। आपको ये दोनों विरोधी नहीं है, न व्यभिचरता लिखा है, कह रहे हैं कि ये दोनों दोष जो है परस्पर विरोधी नहीं है। तो हमने जो दोष दिखाए हैं वो दोष और वामनाचार्य ने जो दोष अलंकारों का दिखाया है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए वह 7वें उल्लास में जो हीन पदत्व दोष और अधिक पदत्व दोष बताया गया था, उसी में इसका समावेश हो जाता है। अब उसका उदाहरण देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, चांडालैरिव युष्माभिः साहसम परमं कृतम, एक ही वाक्य है। ठीक है, ये चांडालों की तरह आपके द्वारा दुस्साहस किया गया। अब एक कवि जो है राजा से कह रहा है, अब बताइए कि कहाँ राजा है और चांडाल से आप उसकी तुलना कर रहे हैं, यानी चांडाल को उपमान के रूप में ले आ दीजिए। अब चांडाल के साथ राजा को मिलाना, उसके साथ उसकी तुलना करना ठीक नहीं लगता है। तो कह रहे हैं कि देखिए, जातिगत न्यूनता है या जातिगत न्यूनता, तो कह रहे हैं कि चांडालों के समान आप लोगों ने अति साहस किया, यानी दुस्साहस। देखिए, साहस शब्द को दुस्साहस के अर्थ में भी लिया जाता है। तो आप लोगों ने दुस्साहस किया, तो जैसे चांडाल कहीं भी चला जाएगा, उसको नियम कानून का को पालन करने की वो नहीं होती है, चिंता ही नहीं होती है, वो हमेशा कानून तोड़ते रहते हैं, तो उचित अनुचित नहीं देखते हैं वो। तो चांडालों के समान आपने दुस्साहस किया, ये बात हुई। तो अब जिसकी प्रशंसा आप कर रहे हैं उसकी तुलना चांडाल से करेंगे तो उसकी प्रशंसा थोड़ी कर, आप निंदा कर रहे हैं, वही कह रहे हैं। तो यहाँ पर वामनाचार्य ने काव्यालंकार सूत्र वृत्ति में इसे उपमा की जातिगत न्यूनता का उदाहरण, यानी इस दोष के रूप में, जातिगत न्यूनता नामक दोष के रूप में इसको उद्धृत किया है। अब कह रहे हैं कि ये तो ठीक है भाई आपने किया, लेकिन हमने जो न्यून पदता, इसमें चांडाल को उपमान बनाया गया और काव्य प्रकाश के मत से पूर्वोक्त अनुचितार्थत्व दोष, ठीक है, तो अनुचितार्थत्व दोष है ना, उसी में इसका समावेश हो जाता है। अभी बताया ना उन्होंने, अभी अनुचितार्थ दोष नाम को बताया है, जो 7वें उल्लास में हमने बताया था, यानी ममटाचार्य ने बताया है। तो कह रहे हैं कि हमने जो अनुचितार्थ नामक दोष बताया था उसी में इसका समावेश कर लीजिए, अलग से आपको ये बताने की क्या जरूरत है। ठीक है, जातिगत न्यूनता नामक दोष बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे, वहन स्फुल्लिंग इव भानुरयम, उपमेय बड़ा है और उपमान छोटा हो गया, यानी वह आग की चिनगारी की तरह यह सूर्य चमक रहा है। अब बताइए ये तो क्या हुआ भाई, कहाँ सूर्य
और कहाँ ये आग का की चिंगारी, तो ये तो गलत हो गया, तो उल्टा हो गया ना। तो यह सूर्य जो है आग की चिंगारी के समान शोभित हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। ये कह रहे कि इसमें वामन ने परिमाणगत न्यूनत्व दोष माना है। भाई सूरज में तो कितनी सारी शक्ति है, कितनी सारी एनर्जी है, कितनी सारी गर्मी है। यह पृथ्वी कहते हैं कि यह पृथ्वी जो है सूरज के थोड़ी नज़दीक, कुछ माप बताते हैं लोग, थोड़ी और नज़दीक चली जाए, ये फीट में या मीटर में ऐसा कुछ है कि इतनी फीट और अगर सूरज के नज़दीक चली जाए तो हम जीव जंतु यहाँ बचेंगे ही नहीं, खत्म हो जाएंगे। इतनी गर्मी, और उस पर भी ये जो ओजोन की परतें हैं, वो ओजोन की परतें उसको तो और बिखेर देती हैं, डिफ्यूज़ कर देती हैं। नहीं तो हम इस चमड़ी के साथ तो यहाँ जी ही नहीं सकते हैं। हमारे चमड़ी की सुरक्षा ये ओजोन परतें करती हैं, नहीं तो सूरज तो हमको यहाँ पर ही बैठे बैठे जला दे, इतनी गर्मी है उसके अंदर। अब बताइए, और उससे इतनी सारी ऊर्जा, आप जानते हैं बिजली पैदा की जा रही है। उसके अंदर सोलर कुकर, ठीक है ना, सोलर कुकर रख दीजिए, ऊपर दाल चावल रख दीजिए सूरज पर, उसमें रख कर उसका एक यंत्र आता है, तो उन किरणों से वह उस चावल को और दाल को पका देता है। ठीक है, इतनी शक्ति वाला वह सूरज इतनी दूरी रह करके भी इतनी गर्मी दे रहा है, उसके लिए आप उपमान बना रहे हैं आग की चिंगारी, ये तो गलत हो गया। तो इसका भी अनुचितार्थ दोष में गिन लिया गया है। ममनाचार्य ने इसको बता दिया है 7वें अध्याय में, 7वें उल्लास में, इसलिए अलग से दोष मानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि परिमाणगत न्यूनतम दोष माना है भले, लेकिन अनुचितार्थत्व दोष में ममनाचार्य ने इसको गिन लिया है, समावेश कर लिया है। अब आगे चलें। अयम पद्मासनासीनश्चक्रवाको विराजते युगाब्दौ भगवान वेधा विनिर्मित्सु इव प्रजा। अब उपमान को कुछ ज्यादा ही आप कह दें तो वो उस उपमान का भी अपमान होता है। कह रहे हैं कि यह चक्रवाक पक्षी जो है पद्मासीन कमल पर बैठा हुआ है। ठीक है, अयम पद्मासीन चक्रवाक विराजते, शोभायमान हो रहा है, वहाँ पर बैठा हुआ है और शोभायमान हो रहा है। किसकी तरह? तो कह रहे हैं कि इस युग की आदौ में, युग के प्रारंभ में, जैसे भगवान विधाता ब्रह्मा विश्व की रचना करने की इच्छा से, इस प्रजा की रचना करने की, प्रजा को बनाने की या प्रजा की रचना करने की, प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा से मानो ये भगवान ब्रह्मा वेधा यानी ब्रह्मा बैठे हुए हैं। अब ये क्या बात हुई? कहाँ वह चकवा चकवी पक्षी, छोटा सा एक जीव जंतु कहा जाए उसको, और कहाँ विधाता, तो ये भी गलत हो गया। वही कह रहे हैं कि कमल रूप आसन पर बैठा हुआ यह चकवा ऐसा शोभित हो रहा है मानव सृष्टि के प्रारंभ में प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा से पद्मासन पर ब्रह्मा बैठे हुए हों। ठीक है, उत्प्रेक्षालंकार। तो कह रहे हैं यहाँ उपमेय चक्रवाक है और ब्रह्मा को उपमान बनाया। इसे वामन के अनुसार उपमान जातिगत आधिक्य, अब कुछ ज़्यादा ही हो गया, अब इतना बड़ा नहीं बना देना चाहिए, तो जातिगत आधिक्य का दोष माना है। उसको यहाँ पर इन्होंने अनुचितार्थत्व दोष में ही समावेश कर लिया है ममटाचार्य ने, तो अलग मानने की जरूरत नहीं है। अब चले आगे। पातालम इवते नाभि स्तनौ क्षितिधरोपमौ वेणी दंड पुनरयम कालिंदी पात सन्निभा। ठीक है, अब देखिए, अब नायिका है तो नायिका की प्रशंसा कर रहा है नायक। कह रहे हैं कि तुम्हारी जो नाभि है वह पाताल के समान। ये क्या बात हुई भाई? कहाँ नाभि, छोटी सी अंगुली भी जाने भर की जगह नहीं होती है, और उसको उपमान बना दिया पाताल। ये क्या बात हुई? तो पाताल की तरह बना दिया। तुम्हारी नाभि जो है पाताल जैसी है, एक तुम्हारे स्तन पहाड़ जैसे हैं। अब ये क्या बात है? ये तो पहाड़ तो हद हो गई। तो क्षितिधरोपमौ यानी पहाड़ जैसे हैं तुम्हारे स्तन, और तुम्हारी चोटी कालिंदी की धारा की तरह है। जैसे कालिंदी की धारा बती है ना टेढ़ी मेढ़ी,
अब कालिंदी की धारा भले काली होती है, चोटी भी काली है, लेकिन अब कहाँ कालिंदी और कहाँ चोटी। हालांकि वेणी इसी को कहा जाता है। नदी टेढ़ी मेढ़ी बहती है और चोटी भी टेढ़ी मेढ़ी होती है, इसीलिए वेणी और नदी एक अर्थक है। तो वेणी जो है चोटी का भी वाचक होता है और वेणी नदी का भी वाचक होता है, इसीलिए त्रिवेणी कहा जाता है। संगम के लिए प्रयाग में जो संगम है उसको त्रिवेणी कहा जाता है। तो उपमा तो दे देते हैं, ठीक है, लेकिन कालिंदी की चोटी के साथ वेणी दंडा ये कुछ ज़्यादा ही अधिक हो गया, इसलिए यहाँ पर आप कह रहे हैं, देखिए, अत्र चांडालादि भी उपमान ही, यहाँ पर चांडाल आदि उपमानों के साथ प्रस्तुतो अर्थ अत्यर्थम एवं कदर्थित है। जो प्रस्तुत अर्थ है उपमान वगैरह है वो कुछ ज़्यादा ही कदर्थित हो जाता है, यानी निंदित हो जाता है। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही निंदित हो जाता है, इसलिए यह अनुचितार्थ नामक दोष माना जाता है। इति अनुचितार्थता दोष है। ठीक है, अब सब में अनुचितार्थ दोष है, इसलिए एक साथ में उन्होंने एक ही बार में कह दिया, सब जगह नहीं कहते हैं। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, तो ये तो हुआ उपमान का न्यूनाधिकत्व। अब साधारण धर्म का न्यूनाधिकत्व देखना है। अब देखिए, कहे स मुनिर लांछितो मौंज्या कृष्णाजिन पटम वहन व्यराजन नील जीमूत भागा श्लेष्ठ इवांशुमान अंशुमान यानी सूर्य। कह रहे हैं वह मुनि, अब देखिए मुनि जो है मौज होती है ना, मुंज, तो मुंज से युक्त काला मृग चर्म पहने हुए हैं मुनि। ठीक है, वह मुनि जो है कृष्णाजिन पटम वाहन धारण किए हुए हैं, तो वह व्यराजत सुशोभित हो रहे हैं। वो मुनि जो है, वैसे नारद मुनि के लिए है, तो कह रहे हैं कि मुंज की मेखला और मृग के चर्म को धारण करने वाले किए हुए नारद मुनि नील मेघखंड से युक्त, ठीक है, नील मेघखंड से जीमूत, हाँ, नील जीमूत भागा श्लेष्ठ, काले बादल के खंड से युक्त अंशुमान यानी सूर्य जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, वो जैसे सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ अत्र उपमानस्य मौंजी स्थानीय तडिल लक्षणों धर्म केनापि पदेन न प्रतिपादित। अब देखिए यहाँ पर साधारण धर्म का उल्लेख करना चाहिए था। ठीक है, तो साधारण धर्म का प्रयोग तो नहीं किया है। कह रहे हैं कि यहाँ उपमान के मौंजी स्थानीय जो मूंज में रहा हुआ जो तडित का लक्षण है, यानी बिजली का जो लक्षण है, भाई बादल है तो बिजली भी होनी चाहिए, तो मूंज में तो पीलापन है और काला मृगचर्म है, तो विद्युत का कहीं पर भी यहाँ उल्लेख उन्होंने नहीं किया है। वही कह रहे हैं कि साधारण धर्म का यहाँ तदित लक्षणों धर्म, तदित रूप जो धर्म है वहाँ किसी पद के द्वारा नहीं कहा गया है, इसलिए इसको हीन पदत्व नामक दोष माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हीन पदत्व दोष है ये, तो वही कह रहे हैं। तो अब देखिए, यानी साधारण धर्म का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया, तो नहीं किया गया तो हीन पद हो गया ना, साधारण धर्म का प्रयोग करना चाहिए था। आगे कहने कि इसका आशय यह है कि उपमेय तो नारद मुनि है, उपमान जो है सूर्य है, उनके साथ पीत वर्ण की यानी पीले रंग की मूंज की मेखला है कमर में, और काले रंग का मृगचर्म है, दोनों धर्मों का संबंध है। दूसरी ओर उपमान सूर्य हैं, परंतु उनके साथ कृष्ण चर्म के रूप में नील जीमूत तो है, काला मेघ बादल तो आ गया, पर पीत वर्ण की मौंजी स्थानीय किसी धर्म का संबंध नहीं बताया गया है। तो बताना चाहिए था, तो नहीं बताया गया है, इसलिए यहाँ पर ये दोष माना गया है, हीन पदत्व दोष। ठीक है, वामन ने इसे उपमानगत धर्म न्यूनता यानी धर्म का उल्लेख नहीं किया, इसलिए धर्म न्यूनता नामक दोष माना है। यहाँ पर इन्होंने हीन पदत्व दोष कहा है, तो हीन पदत्व दोष में ही धर्म न्यूनता आ गई, इसलिए उन्होंने अलग से विधान नहीं किया गया है, मानकर चले।
अब आगे चलते हैं। सपीतवासा प्रगृहीत सारंगो मनोज्ञ भीमं वपुराप कृष्णः शतहृदयेन्द्रायुधवान् निशायां संसृज्यमानः शशिनेव मेघः। कह रहे हैं कि स कृष्ण, वो कृष्ण, वपुः आप, शरीर को प्राप्त किए, मनोज्ञ भीमम, सुंदर और भयंकर शरीर को धारण किए। ठीक है, अब वो कृष्ण है कैसे? तो कह रहे हैं कि पीतवासः, पीतवासाः, वासा शब्द है, सकारांत है इसलिए वासाः, चंद्रमाः, इस तरह से। तो कह रहे हैं कि पीले वस्त्र को धारण करने वाले और सिंह से बनने वाले धनुष को धारण करने वाले, यानी सारंग, इसलिए सारंगधर कहा जाता है उनको, कृष्ण को। तो सारंग को धारण, यानी धनुष को धारण करने वाले, सिंह से बनने वाले धनुष को धारण करने वाले कृष्ण ने मनोज्ञ भीमम, यानी सुंदर और भयंकर शरीर धारण किया। किसकी तरह? तो जैसे मेघ, ठीक है, शशिना, शशि से। देखिए शतहृद, शतहृद मतलब वो विद्युत, विद्युत और इंद्रायुध, यानी इंद्रधनुष, इंद्रायुध का मतलब इंद्रधनुष। तो विद्युत और इंद्रधनुष से युक्त रात में चंद्रमा के साथ मिलते हुए, शशिना संयुज्यमानः, चंद्रमा के साथ मिलते हुए मेघः, मेघ की तरह कृष्ण जो है शोभायमान हुए, ऐसे ऐसे शरीर को उन्होंने धारण किया। कब? तो निशायाम, रात को। रात को चंद्रमा के साथ जुड़ने वाले मेघ, जो कि शतहृद यानी बिजली और इंद्रधनुष से युक्त है ना, शतहृद इंद्रायुधवान, ध्यान रखिए, यानी बिजली और इंद्रधनुष से युक्त वह मेघ रात को चंद्रमा के साथ जुड़ने के कारण, यानी जुड़ने वाले वह मेघ, जैसे कृष्ण ने पीले वस्त्र धारण करने से और सिंह से बनने वाले धनुष को धारण करने से, ऐसे मनोहर और भयंकर शरीर को उन्होंने धारण किया, भयंकर आकार को धारण किया। ये बात हो गई। अब कह रहे हैं अत्र उपमेयस्य सारंगादेः अनिर्देशे, शशिनो ग्रहणम अतिरिच्यते इति अधिक पदत्वम। कह रहे कि इसमें उपमेय जो श्री कृष्ण है उसके शंख आदि, अब देखिए, अब शशिना तो लिखा है ना, शशिना संयुज्यमानः, तो जब शशिना संयुज्यमानः किया तो चंद्रमा की पेरिटी, उसको अंग्रेजी में कहते हैं पेरिटी, तुलना जो है शंख के साथ बनती है। तो शंख का तो यहाँ उल्लेख ही नहीं किया। वही कह रहे हैं कि अत्र शंखादेः अनिर्देशे, उपमेय के साथ शंख आदि का निर्देश नहीं करने के कारण शशिनः ग्रहणम, शशि यानी चंद्रमा का जो ग्रहण होता है, चंद्रमा का जो उल्लेख किया, वह चंद्रमा का उल्लेख व्यर्थ होता है, अधिक मान लिया जाता है, अधिक हो रहा है, अतिरिक्त हो रहा है, उसकी आवश्यकता नहीं थी। या तो आप शंख का उल्लेख करते कृष्ण के मामले में, तब तो यहाँ पर चंद्रमा का उल्लेख आपने कर दिया, ठीक है, लेकिन आपने वहाँ शंख का उल्लेख नहीं किया और यहाँ चंद्रमा का उल्लेख कर दिया, तो चंद्रमा जो है अतिरिक्त हो गया, उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। तो वही कह रहे हैं कि शशिनो ग्रहणम, यानी शशि का ग्रहण यानी उल्लेख करना अतिरिक्त हो गया, अधिक हो गया। इति अधिक पदत्वम, इस प्रकार यहाँ पर अधिक पदत्व नामक दोष माना जाएगा। ठीक है, तो अधिक पदत्व नामक दोष यहाँ होता है, तो इसलिए ये जो है अब बात वही हो, यानी उस दोष में ही इसका वो हो गया, समावेश हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं लिंग भेद और वचन भेद। अब जानते हैं ना कि उपमा कालिदासस्य जो कहा जाता है, कालिदास ने अपने उपमाओं में इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा है। ऐसे ही उनकी उपमा अलंकार की प्रशंसा नहीं की जाती है, लिंग भेद और वचन भेद का भी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि साधारण धर्म उपमेय किसी और लिंग का हो और किसी और वचन का हो और उसके साथ आपने
उपमान किसी और लिंग का और वचन का कर दिया तो तब उसमें मजा नहीं आता है, वह दोष माना जाता है। अलंकार का दोष है तो वह काव्य का भी दोष हो जाता है, इसलिए अब उसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो लिंग भेद को और वचन भंग को भेद को आचार्य मम्मट ने भग्न प्रक्रम दोष माना है। ठीक है, तो भग्न प्रक्रम दोष मान करके उसमें उसका समावेश कर लिया है, लेकिन वामनाचार्य ने उसको अलंकार का दोष मान करके कहा है। अब देखिए, कह रहे हैं कि लिंग वचन भेदो अपि उपमानोपमेयो साधारणम चेत धर्मम अन्य रूपम कुर्यात् तदा एक तरस्य एव तद्धर्म समन्वयावगतेः सविशेषणस्य एव तस्य उपमानत्वम उपमेयत्वम वा प्रतीयमानेन धर्मेण प्रतीयते इति प्रक्रांतस्य अर्थस्य स्फुटम अनिर्वाहात् अस्य भग्न प्रक्रम रूपत्वम नामक दोष माना जाता है। अब देखिए, कह रहे हैं कि लिंग और वचन में भेद। बात यह है कि अगर साधारण धर्म, दोनों में लिंग का भेद हो तो साधारण धर्म जब लाएंगे तो साधारण धर्म तो विशेषण ही बनता है ना। किसका? उपमेय और उपमान दोनों का विशेषण बनता है। जैसे मुखम कमलम इव सुंदरम अस्ति, ठीक है, तो सुंदरम को मुखम और कमलम दोनों के साथ जोड़ दिया ना, तो जो है सुंदरम मुखम का भी विशेषण है और कमलम का भी विशेषण है। ठीक है, तो जब दोनों का विशेषण उन्होंने बना दिया तो यह दोनों के अनुकूल है, तब तो यहाँ तो ठीक है। लेकिन अगर आपने उपमेय और उपमान के ही लिंग को बदल दिया तो जब साधारण धर्म आप लिखेंगे, उसमें लिखेंगे ना, तो साधारण धर्म लिखेंगे तो साधारण धर्म तो एक ही होगा, एक ही बार उल्लेख करेंगे आप। तो जब एक बार उल्लेख करेंगे तो या तो उसके साथ आप उसको, उस साधारण धर्म को या तो उपमेय के साथ जोड़ेंगे, यानी उपमेय का विशेषण बनाएंगे, या फिर उपमेय का विशेषण बनाएंगे। ठीक है, यही होगा ना। तो जब उपमेय और उपमान में से किसी एक का ही जब विशेषण आप बनाएंगे तो एक तो रह जाएगा। सही बात है ना, एक तो रह जाएगा, दूसरे के साथ तो उसको जोड़ ही नहीं पाएंगे। तो कह रहे हैं कि दूसरे में उसको प्रतीयमान से, यानी व्यंग्यार्थ से उसको उसके अनुकूल जोड़ दिया जाए, मतलब मान लिया जाएगा। तो उसमें थोड़ी देर लगती है सोचने में कि हाँ भाई चलो कवि ने इस भावना से ये किया होगा। तो उसका विशेषण उपमान, जैसे मान लीजिए कि उपमेय के अनुकूल अगर साधारण धर्म लिखा है तो उस साधारण धर्म को उपमान के अनुकूल नहीं लिखा है, तो उपमान के अनुकूल वह सोच करके, यानी व्यंग्यार्थ से, प्रतीयमानता के आधार पर, व्यंग्यार्थ व्यंजना के आधार पर वह उसके साथ भी जोड़ लेता है और अर्थघटन कर लेता है। यहाँ इसको दोष माना जाता है। ठीक है, देखिए वही कह रहे हैं कि लिंग वचन भेदो, यानी लिंग और वचन का जो भेद होता है, किसका? उपमेय और उपमान का। उपमेय और उपमान का, लिंग और वचन का जो भेद है वह साधारणम धर्मम अन्य रूपम कुर्यात। तो उसका जो साधारण धर्म है वह किसी एक के साथ जोड़ेंगे, किसी एक, यानी उपमेय और उपमान में से किसी एक के साथ जुड़ेंगे, उसके साथ करेंगे आप। तब स्थिति क्या होगी? तो कह रहे कि एक तरस्य एव तद्धर्म समन्वयावगते है, एक ही का उस धर्म के साथ समन्वय हो पाएगा। ऐसी प्रतीति होगी कि वह साधारण धर्म उपमेय और उपमान में से किसी एक के साथ ही जुड़ा, दूसरे के साथ जुड़ा ही नहीं। अवगते ऐसा विशेषण, ऐसा उस विशेषण के होने पर, यानी साधारण धर्म के होने पर, तस्य उपमानत्वम उपमेयत्वम वा, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा? अगर उपमेय के साथ वह साधारण धर्म जुड़ जाएगा तो उपमेय के साथ, उपमान के साथ उसकी प्रतीयमान के द्वारा, प्रतीयमानता के द्वारा, यानी व्यंजना के द्वारा उसकी प्रतीति होगी धर्म की, और उपमान के साथ जोड़े रहेंगे तो उपमेय के साथ उसको व्यंजना के आधार पर जोड़ा जाएगा या मान लिया जाएगा। ठीक है ना, ऐसी स्थिति होगी। इति प्रक्रांतस्य अर्थस्य, अब अर्थ तो यहाँ प्रक्रांत हो गया,
प्रक्रांत का मतलब क्या होता है कि छलांग लगा करके इसको कूद करके फान गया, उधर क्रॉस कर दिया, यानी इसके साथ वो जुड़ा ही नहीं, यानी दो में से एक के साथ जुड़ा और एक के साथ नहीं जुड़ा, तो एक को छोड़ दिया ना। प्रक्रांत इसीलिए कहा है कि प्रक्रांत से अर्थ का प्रक्रांत, अर्थ को प्रक्रांत कर दिया। ऐसे उस उपमेय या उपमान का स्फुटम स्पष्ट रूप से निर्वाह नहीं करने के कारण, अनिर्वाहात, निर्वाह नहीं करने का, निर्वाह तो नहीं हुआ ना, क्योंकि जो चीज दोनों के साथ जुड़नी चाहिए थी वह केवल एक के साथ ही जुड़ी, एक के साथ जुड़ी ही नहीं, तो प्रक्रांत अर्थ हो गया वहां पर। इसके कारण स्पष्ट रूप से वह उपमा अलंकार का निर्वाह नहीं होता है, नहीं होने के कारण वह भग्न प्रक्रम रूपत्वम, भग्न प्रक्रम रूपत्व नामक दोष माना जाता है। ठीक है, क्रम प्रक्रांत कर दिया ना, यानी क्रॉस कर दिया है, उपमेय को लिया ही नहीं या उपमान को नहीं लिया, दो में से किसी को नहीं लेंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए लिंग और वचन का भेद भी यह एक दोष होता है, यह माना जाता है। ठीक है, तो चले आगे। फिर आप देखिए, उदाहरण भी देना पड़ेगा ना, उदाहरण तो दे रहे हैं आप। देखिए, चिंता रत्नम इव चितोषी करतो धिंग मंद भाग्यस्य में। ठीक है, धिक्कार है मेरे मंद भाग्य को कि चिंता रत्नम इव, चिंता रत्न, चिंता रत्न मतलब चिंतामणि, चिंतामणि के समान तुम जो है मेरे हाथ से निकल गए। हे मंदभाग्य, तुम मेरे मंदभाग्य मेरे हाथ से, धिक्कार है कि चिंतामणि के समान तुम चिंतित अर्थ को देने वाले, यानी चिंतामणि हाथ में जब रहता है तो जो आप सोचेंगे वो आपको मिल जाएगा, इसी को इसीलिए कहते हैं चिंतामणि। तो चिंतामणि कहिए या चिंता रत्न कहिए, एक ही बात है। तो चिंतामणि के समान तुम मंद भाग्य मेरे हाथ से गिर गए। करतो च्युतः, अब करता या तस प्रत्यय लगा है तो हाथ से, वहां तो पंचमी हो गई, लेकिन च्युतः जो शब्द है वह पुल्लिंग प्रथमा एक वचन का है। ठीक है ना, तुम, यहाँ तो तुम जो है उपमेय है और चिंता रत्न जो है उपमान है। ठीक है, तो चिंता रत्न नपुंसक प्रथमा एक वचन में है और तुम जो है पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में हो गए। ठीक है, तो लिंग का भेद हो गया ना यहाँ तो। ठीक है, तो लिंग का भेद हो गया, लेकिन च्युतः जो साधारण धर्म है, हाँ, चिंतामणि का गिरना हाथ से और तुम्हारा गिरना, ठीक है, वह जो है दोनों का गिरना तो च्युत शब्द हो गया, साधारण धर्म है। उस साधारण धर्म को उन्होंने उपमेय के साथ जोड़ दिया। ठीक है ना, तो जब उपमेय के साथ जोड़ा तो चिंता रत्नम के साथ तो नहीं जोड़ पाए। ठीक है ना, तो चिंता रत्न के साथ जुड़ने के लिए वह व्यंजना व्यापार काम करता है और आदमी मन में सोच लेता है कि जैसे हाथ से चिंतामणि रत्न गिर जाए तो चिंतामणि रत्नम इव च्युतम, वो च्युतः शब्द को च्युतम के रूप में व्यंजना के माध्यम से जान लिया जाता है, समझ लिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा भग्न प्रक्रम दोष। अब बात यह है कि च्युतः शब्द जो है त्वम के साथ तो जोड़ दिया और चिंता रत्नम के साथ तो जोड़ा ही नहीं, तो प्रक्रांत हो गया ना, उसको ओवरटेक कर लिया या उसको छलांग लगा के हटा दिया या उसके ऊपर से चला गया। ठीक है, तो ऊपर से चला गया, इसलिए भग्न प्रक्रम दोष यहाँ पर माना जाता है। यानी च्युत शब्द जो है, च्युतः शब्द जो है उपमान के साथ नहीं जुड़ा, उपमान का विशेषण नहीं बना, वह किसका बना, त्वम का विशेषण बना। ठीक है ना, इसीलिए च्युतोसी। तो यहाँ पर इसलिए लिंग भेद हो गया, वह चिंता रत्नम उपमान है नपुंसक लिंग में और त्वम जो है पुल्लिंग में है। ठीक है, पुल्लिंग में है प्रथमा एक वचन में, तो ये इस तरह से यहाँ पर लिंग, तो यहाँ पुल्लिंग हो गया और वहाँ नपुंसक हो गया। लिंग वो वचन तो एक ही है। अब आगे देखिए, सक्तवो भक्षिता देव शुद्धा कुलबधूरिव। हे देव, शुद्ध सत्तू हम खाए कुलबधू के समान।
यानी कुल वधु जैसे सत्तू हम खाए। अब जानते हैं सत्तू, ओह समय तो हो गया है, पर सत्तू के बारे में थोड़ा जान लीजिए। जौ, चना, मकई इत्यादि को पहले भून लिया जाता है और भूनने के बाद उसको पीस दिया जाता है और तब जो है पीसने के बाद वो चार बोल करके उसको खाया जाता है। आप जानते हैं लिस्ट कॉन्टेमिनेटेड फूड होता है वो बहुत, और पुराने जमाने का वह भोजन है, वैदिक काल का। वेद में भी सक्तों में युवती तहुना होता है ना कि भाई वाणी ऐसी बोली है जैसे हम सत्तू को चाल करके खाते हैं, वैसे ही वाणी को भी चाल करके बोलना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी बोल दें। तो वहाँ पर सत्तू शब्द आया है और उस सत्तू शब्द की व्याख्या यास्काचार्य ने की है। सत्तु शब्द की व्युत्पत्ति बताई है, निर्वचन किया है उसका। सक्तुः इति सचतेः कसतेर्वा, यानी सचते है जो चिपक जाए उसको सत्तू कहें, या कसते है यानी जो फैल जाए। आप जानते हैं ना, जब वो भुने हुए अनाज को, जौ, चना, मकई इत्यादि को भून दिया जाता है, उसके बाद जब हम पीसते हैं तो वो फैल जाता है। तो दानेदार रहेगा तो इकट्ठा होने के कारण उसका आकार छोटा होगा, उसी को जब पीस दिया जाएगा तो वो फैल जाता है। तो कसतेरवा, तो फैलने के कारण उसको सत्तू कहते हैं, अथवा चिपकने के कारण सचते है उसको सत्तू कहते हैं। तो यह एक वैदिक फूड है, वेदकालीन भोजन है जो हमारे ऋषि मुनि खाते थे। आज भी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, मेरे ख्याल से राजस्थान में भी खाया जाता है। तो आज भी खाया जाता है उसको, और बड़ा ही पौष्टिक होता है, शुद्ध रूप से प्रोटीन का एक माध्यम है वो। तो अब आज हम इतना ही रखेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत, नमस्कार, कल मिलेंगे फिर।